हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर नितिन भोला। मैं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी एंड ओरल ऑन्कोलॉजी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ और सिद्धार्थ गुप्ता मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल इस संस्था का डायरेक्टर। आज जिस विषय पे मैं बोलना चाह रहा हूँ वो एक गंभीर विषय है जिसे मुंह का कैंसर या मुख कर्करोग कहा जाता है। भारत देश अनफॉर्चुनेटली दुनिया में सबसे अव्वल दर्जे पे आता है जब हम मुंह के कैंसर की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा मरीज हमारे देश में पाए जाते हैं। उसमें भी हमारा ये जो भाग है महाराष्ट्र का विदर्भ एरिया, इस एरिया में सबसे ज़्यादा मुंह के कैंसर पाए जाते हैं। 60 से 70% मरीज जो हमारे हॉस्पिटल में आते हैं उनमें से 60 से 70% मरीज कैंसर के होते हैं जिनको मुंह का कैंसर हुआ होता है। ये मुंह का कैंसर होता क्यों है? जैसा आप सब जानते हैं, जो व्यसन या तंबाकू खाने की जो आदत है, तंबाकू गुटखा, खास करके हमारी इस एरिया में जो प्रचलित है खर्रा, जिसे एक पन्नी में डालकर सुपारी में तंबाकू मिलाकर चूना डालकर के घोटा जाता है, इसे लोग बड़ी शिद्दत से खाते हैं। सुपारी खाना हमारे यहाँ एक टैबू कभी भी नहीं रहा है। हमारे कल्चर में मेहमानों को भी सुपारी खिलाई जाती थी। लेकिन इससे होता क्या है? इससे आपके मुंह में जकड़न, मुंह खुलने की प्रॉब्लम जिसे म्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं, जो कि एक प्री कैंसरस कंडीशन है, उसके बाद कैंसर, इसके भी लक्षण आने लगते हैं। ज्यादातर जो हमने देखा है कि लोग तंबाकू में चूना मिला करके उसे घोट करके हाथ में और अपने मुंह में कहीं ना कहीं रख देते हैं। उस जगह पे छाले का निर्माण होता है। इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण प्रमुखतः आप देखेंगे तो जैसे मुंह में छाला आ जाना। छाला आना वैसे नॉर्मल बात होती है, बाकी चीज़ों से भी छाले आते हैं, लेकिन वो छाले यूजुअली 1 से 2 हफ्ते में बंद कम हो जाते हैं। मुंह के कैंसर के जो छाले होते हैं वो 2 से 3 हफ्ते से ऊपर रहने लगते हैं। तो जब भी आपको कभी 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा मुंह में कोई छाला रहे तो आपने जाके स्पेशलिस्ट मैक्सिलोफेशियल सर्जन को दिखाना चाहिए। कई बार आपके मुंह में लाल चट्टे या सफ़ेद रंग के चट्टे ऐसे आने लगते हैं। ये कहीं ना कहीं एक कैंसर की शुरुआत मानी जाएगी और ऐसे में आपने चिकित्सक को जाके मिलना चाहिए। एक बार कैंसर जैसे फॉर एग्जाम्पल हो जाए तो ये बड़ा एक दुख की बात होती है। मरीज के परिवार सारे घबरा जाते हैं। तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि अगर ये सही समय पे इसका निदान हो जाए या डायग्नोसिस हो जाए तो इसके आउटकम्स भी अच्छे होते हैं। तो निदान कैसे किया जाए? प्रमुखतः बायोप्सी एक प्रोसीजर होती है जिसमें एक छोटा सा टुकड़ा निकाला जाता है जिसको तपासने के लिए भेजा जाता है। एक 3 से 4 दिनों में इसकी रिपोर्ट आ जाती है। उसके बाद में आपका एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है कि भी आपको कैंसर हुआ है। तो अब इस कैंसर को ठीक कैसे किया जाए? जैसे ये सिद्धार्थ गुप्ता मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल हमारा एक बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है जिसमें एक छत के अंदर सारी ट्रीटमेंट सुविधाएं उपलब्ध है। कैंसर को ठीक करने के लिए प्रमुखतः शस्त्रक्रिया, जिसे हम सर्जरी कहते हैं, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी जिसे साधारण भाषा में लाइट कहा जाता है, ये 3 चीजों से हम कैंसर को ठीक करते हैं। जब हम मुंह के कैंसर की बात करते हैं तो इसमें शस्त्रक्रिया का उपयोग ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ केसेस में जो एडवांस्ड केसेस है उन केसेस में पहले कीमोथेरेपी डाल दे करके छाले को छोटा किया जाता है और उसके बाद शस्त्रक्रिया किया जाती है। और फिर कई सारे केसेस में बाद में लाइट की ज़रूरत भी पड़ती है। ये सारी चीज़ें एक साइंटिफिक बेसिस पे डिपेंड करती हैं। जैसे ही आपका ट्रीटमेंट हो जाता है सारी चीज़ों को तपासने के लिए भेजा जाता है। उसमें से कुछ पैरामीटर्स आने पर हम लोग पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आपको इस ऑपरेशन के बाद में लाइट लेना है या नहीं लेना है। ऑपरेशन में किया क्या जाता है? जो आपका कैंसर ग्रस्त भाग है, जैसे छाला कहे या स्वेलिंग है, उस भाग को निकाल दिया जाता है। कैंसर का फैलाव यूजुअली गले में होता है, तो गले में जो गठाने तैयार होती है जिसे लिम्फ नोड्स कहा जाता है, उन लिम्फ नोड्स को भी निकाला जाता है। कई बार अनफॉर्चुनेटली ये बाकी जगहों पे फैल सकता है, जैसे कि ब्रेन, लंग्स या एब्डोमेन, इन एरिया में भी इसका फैलाव हो सकता है। उसे डिस्टेंट मेटास्टेसिस कहा जाता है। जब हम इन भाग को निकाल देते तो मरीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, आप जानते हैं, चेहरा एक आदमी की प्रतिष्ठा, उसकी सोशल एस्टीम से काफी कुछ संबंध रखता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि इन चीजों को निकालने के बाद में हम इसे जैसे पहले था उससे करीब करीब नजदीक लाके वैसा उसका रिकंस्ट्रक्शन करें। उन केसेस में हम लोग प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। आज सिद्धार्थ गुप्ता मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं उपलब्ध है, जिसमें आपके कैंसर का ऑपरेशन, जैसे मैंने आपको कहा, गले का इलाज और प्लास्टिक सर्जरी। मेरा मानना है कि कैंसर का मरीज का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट कब होगा? जब उसका जो बीमारी है वो निकल जाए और उसके साथ साथ वो अपनी दिनचर्या, रेगुलर जो उसके रूटीन है, उसका काम है, उसकी सोसाइटी में जो पहचान है, वो उसमें जा पाए वापस। कैंसर के मरीज आप देखेंगे बहुतायत उनमें सेल्फ एस्टीम की बहुत कमी आ जाती है, बिकॉज उनका चेहरा विकृत हो जाता है। इसी के लिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने प्रोग्रेस किया है, हम लोगों ने भी उसके साथ में प्रोग्रेस किया है। अब हम हमारे सारे मरीजों का इलाज
बहुत ही सुंदर तरीके से प्लास्टिक सर्जरी करके उसे ठीक कर देते हैं, तो उनका चेहरा नियरली नॉर्मल पहले जैसा दिखने लगता है। ये काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि दिखने के अलावा फंक्शन, जो कि चबाने की प्रक्रिया है, पेशेंट का खाना खाने की प्रक्रिया, ये सब पहले जैसी होनी चाहिए। इसलिए ये चौथा स्तंभ होता है। मैंने जैसे आपको समझाया, शस्त्रक्रिया, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन। इन सारे पेशेंट्स को हम बहुत ही सुंदर तरीके से रिहैबिलिटेट करते हैं। सिद्धार्थ गुप्ता मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में ये इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी। हमने 120 बेड के साथ में इसकी शुरुआत की थी। 3 बहुत ही सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर्स यहाँ स्टार्ट किए थे। अभी हमने 2 ऑपरेशन थिएटर्स और ऐड किए, अब हमारे टोटल 5 ऑपरेशन थिएटर्स हो चुके हैं। यहाँ बहुत ही सुविधाओं से उपलब्ध ऐसा आईसीयू है, जहाँ पेशेंट का ऑपरेशन होने के बाद में उसकी केयर की जाती है। इस हॉस्पिटल के अंदर दुनिया की सबसे एडवांस रेडियोथेरेपी मशीन, जिसे लाइट की मशीन कहा जाता है, वो यहाँ उपलब्ध है, जिसमें पेशेंट के जो दुष्परिणाम होते हैं लाइट लेने के बाद में, वो काफ़ी हद तक के कम हो जाते हैं। इन सब चीज़ों को एक छत के नीचे लाके इस रूरल एरिया में, ये हमारा सपना, दत्ता जी मेघे हमारे जो चांसलर हैं, उनका सपना था कि सावंगी या वर्धा के परिसर के जो गरीब मरीज हैं, जिन्हें पहले यहाँ से बहुत दूर बम्बई या बड़े शहरों में जाके इलाज करवाना पड़ता था, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। सिद्धार्थ गुप्ता मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में एक छत के अंदर दुनिया की सारी सुविधाएं उपलब्ध है। और हर्ष की बात यह है कि गरीब मरीजों को दिलासा देने के लिए हमारे पास महात्मा ज्योतिबा फुले योजना पूर्ण रूप से यहाँ कार्यरत है, जिसके तहत पेशेंट को एक बार उसमें एनरोलमेंट होने के बाद में एक भी पैसे का खर्चा नहीं आता है। लाइट लेना, रेडियोथेरेपी लेना एक 30 से 40 दिन का प्रोग्राम होता है। जब मैं पहले पेशेंट्स को बाहर भेजा करता था नागपुर, तो उन पेशेंट्स को बड़ी दिक्कत आती थी। वो बाहर जा करके उन्हें वहाँ एक कमरा लेना, होटल लेना या ठहरने की। दत्ता मेघे इस ग्रुप का बहुत ही सराहनीय एक कदम है कि जो लाइट लेने वाले पेशेंट हैं, उन्हें हम यहाँ ठहरने की भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। यही बात नहीं रुकती, उनके खाने का इंतजाम भी मेघे ग्रुप द्वारा किया जाता है। तो मुझे बोलने में कोई शक व शुबा नहीं है कि वर्धा में इस प्रकार का हॉस्पिटल, जो कि एक जागतिक दर्जे का हो, इस हॉस्पिटल में हमारे पास बहुत ही अच्छे प्रकार के उपचार करने वाले डॉक्टर्स मौजूद हैं। बहुत अच्छी जगह से प्रशिक्षित ऐसे डॉक्टर्स की टीम यहाँ है, डेडिकेटेड नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, अटेंडेंट्स, और ये सारा समूह जितना भी मैंने कहा, टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ, ये सारा एक टीम बना करके काम करते हैं, जिससे पेशेंट को एक पर्सनल केयर, जिसे आप कहते हैं, जब आप एक मरीज किसी कैंसर हॉस्पिटल में आता है तो वो बड़ा दुखी रहता है, वो बड़ा परेशान रहता है। हमने इस बात का ध्यान इस हॉस्पिटल में बहुत अच्छी से रखा है। यहाँ हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स, ये सारा उस पेशेंट का इस तरीके से ध्यान रखते हैं कि पेशेंट जब इस हॉस्पिटल से जाए उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो। हमने यहाँ वुमेन्स कैंसर केयर क्लिनिक शुरू किया, बिकॉज आप देखेंगे कि महिलाओं को थोड़ा सा झिझक होती है। उसके लिए हमने एक स्पेशल वुमेन कैंसर केयर क्लिनिक शुरू किया था, जिसके तहत महिलाओं का डायग्नोसिस, तपासनी एक महिला ही करेगी, जिसके अंतर्गत उनकी जो झिझक है वो कम हो जाए। उसके बाद हमने लास्ट ईयर ऑन्को फिजियोथेरेपी एंड ऑन्को रिहैबिलिटेशन नाम से एक सेक्शन शुरू किया है, जिसमें पेशेंट्स, जैसे इनका जब ऑपरेशन होता है तो उनके गले में, पीठ में अकड़न होती है, उस अकड़न को दूर करने के लिए पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। और उसके लिए हमने एक स्पेशल सेल शुरू किया है, जिसके तहत जो पेशेंट जिनका ऑपरेशन होता है उन्हें यहाँ फ्री में उनका रिहैबिलिटेशन भी किया जाए, ताकि जब वो वापस जाए तो अपने काम में, जैसे ड्राइवर है, कोई मजदूर है जो जैसे छपाई का काम करता है, किसान है, ये जाके अपना काम कर पाए। उसके लिए हमने एक स्पेशल ऑन्को फिजियोथेरेपी सेंटर भी शुरू किया था। एक और चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। ये सारे मरीज बहुत डिप्रेस होते हैं, उन्हें बहुत सारी प्रकार की विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, बिकॉज जैसे तंबाकू, सुपारी के साथ अल्कोहल, जिसे हम दारू कहते हैं, इसका भी सेवन बहुत है, बड़े प्रमाण में होता है। तो जब इन पेशेंट्स को ऑपरेट करते हैं हम लोग, तब उनका ये सारा छूट जाने की वजह से उनमें काफ़ी सारे विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। सो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन प्लस विड्रॉल सिम्टम्स, इन सब को दूर करने के लिए हमने एक स्पेशल काउंसलिंग क्लिनिक बनाया है, जिसमें हम पेशेंट्स का, मरीज का 1-to-1 बैठ के बात करके, जो काउंसलर्स होते हैं, साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो उनका काउंसलिंग करते हैं, जिसकी तहत पेशेंट्स की जो परेशानी है वो समझते हैं और उन्हें योग्य जो हमें दिशा निर्देश देना होता है हम देते हैं। दोस्तों, इसी के तहत मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मेघे ग्रुप द्वारा जो कैंसर हॉस्पिटल स्थापित किया गया है, जिसका नाम सिद्धार्थ गुप्ता मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल है, ये अपने आप में एक सुसज्ज जागतिक दर्जे का हॉस्पिटल है। इतनी छोटी जगह पर इस प्रकार की सेवाएं मैंने कहीं और नहीं देखी है। तो
मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जब कभी आपको किसी प्रकार की किसी भी कैंसर पेशेंट्स का कोई इलाज कराना हो तो आप यहाँ अवश्य बता रहे। धन्यवाद।